नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूरनो पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं राजस्थान के सिरोही में, जिसे यहाँ के मंदिरों की वजह से देवनगरी भी कहा जाता है। जहाँ के माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो जानते हैं सिरोही के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। सिरोही, जहाँ की बेस्ट लोकेशन है माउंट आबू, जहाँ पे ब्यूटीफुल नकी लेक, दिलवाड़ा टेम्पल्स, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर आदि मौजूद है। जहाँ पर इतनी सारी सुंदर लोकेशंस होने की वजह से मैंने माउंट आबू की ब्यूटी और लोकेशंस का अलग से वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे माउंट आबू के अलावा सिरोही के टॉप प्लेसेस के बारे में। तो नंबर 1 पे है श्री पावापुरी तीर्थ या जीव मैत्री धाम। सिरोही शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावापुरी तीर्थ, जिसे बनाया गया है केपी सांघवी ग्रुप के द्वारा। पावापुरी का नाम यहाँ पर मौजूद पावड़ा कृषि में पड़ा है। इस धाम में 2 धाम है। पहला धाम जीव मैत्री धाम है, जहाँ पर भव्य गौशाला है, जहाँ पर करीब 4500 से अधिक गौशाला रहती है। वहीं दूसरा धाम है पावापुरी जैन मंदिर, जहाँ पर श्री शंकरेश्वर पार्श्वनाथ की 69 इंच की मूर्ति है। यहाँ की अट्रैक्शन है पावापुरी की मेन एंट्रेंस गेट, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी बड़ी धर्मशाला है, बड़ी गार्डन है, जहाँ पे चारों तरफ गायों की छवियां मौजूद है और महाराणा प्रताप की स्टैचू बहुत आकर्षित करती है। पास ही में स्थित है केपी सांघवी आर्ट गैलरी, इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे है श्री जीरावाला पार्श्वनाथ जैन तीर्थ। सिरोही के आबू रोड से 58 किलोमीटर की दूरी पर जीरावाला गांव में एक भव्य और बहुत बड़ा जैन तीर्थ स्थल है जीरावाला, क्योंकि यह मंदिर अरावली की जयराज पहाड़ियों के बीच में सुंदर धर्मशालाओं और इमारतों से घिरा हुआ है। जीरावाला 506 ईस्वी से लेकर 1324 ईस्वी तक जैनों का महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में रहा हुआ है। इसी वजह से 15वीं शताब्दी के बीच में यहाँ जैनों के द्वारा कई पुस्तकों की रचना की गई थी। इस मंदिर के बारे में कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर पार्श्वनाथ की पाषाण मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी। वही मंदिर की वर्तमान संरचना 1134 ईस्वी में की गई थी। इस तीर्थ स्थल पर आपको सभी सुविधाएं मौजूद है, जैसे गेस्ट हाउस, भोजनालय, धर्मशाला, गार्डन्स आदि। फैक्ट तो ये है कि जब इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब हर काम में ओम हरि श्री जीरावाला पार्श्वनाथ नमः का नाम लिया गया था, जो विश्व में अपनी यूनिक इंस्टॉलेशन के लिए जाना जाता है। नंबर 3 पर है सारनेश्वर महादेव टेम्पल। सारनेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो सिरोही की सिनानवा पहाड़ी के ढलान पर मौजूद है। यह सिरोही के देवड़ा वंश के चौहानों के कुलदेव है। मंदिर की डिजाइन और आर्किटेक्चर से लगता है कि इस मंदिर का निर्माण परमार राजवंश के शासन के दौरान हुआ था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति है, जिसके सामने प्लेट में शिवलिंग मौजूद है। वहीं मंदिर के मेन एंट्रेंस में 3 बड़े विशाल हाथी है, जो चूना और ईंट से बने हुए रंग बिरंगी रंगों से रंगे हुए हैं। यहाँ पर एक मंदाकिनी कुंड भी है सामने, जिसका उपयोग पवित्र स्नान में किया जाता है। वहीं यहाँ पर देवउठनी एकादशी को विशाल फेस्टिवल मनाया जाता है। नंबर 4 पे है शांतिवन या प्रजापति ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, माउंट आबू के तलहटी में स्थित, जहां से माउंट आबू की चढ़ाई शुरू होती है। इसी के लेफ्ट में है शानदार भव्य कैंपस, जो ब्रह्मा कुमारीज का माउंट आबू के बाद तीसरा हेडक्वार्टर है। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मेडिटेशन, पीस, स्पिरिचुअल एजुकेशन और ट्रेनिंग, बड़े सम्मेलन, सेमिनार्स और लेक्चर्स, कई लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ एजुकेट हो सकते हो। फैक्ट तो ये कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पिलर फ्री ऑडिटोरियम है, जिसका निर्माण 1996 ईस्वी में किया था, इस यूनिवर्सिटी के डायमंड जुबली के मौके पर। वहीं यहाँ आराम से 20,000 प्लस ऑडियंस एक साथ बैठ सकती है। इसमें 46 दरवाजे हैं। इसी के साथ में यहाँ 22 लैंग्वेज ट्रांसलेशन की फैसिलिटीज मौजूद है। वहीं यहाँ का शांतिवन का मेगा किचन को आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये एशिया का बिगेस्ट सोलर स्टीम कुकिंग किचन है, जिसमें 3,500 kg स्टीम यानी भाप की मदद से लगभग 20,000 प्लस लोगों का खाना पकाया जाता है। नंबर 5 पे है इंडिया 1 सोलर थर्मल पावर प्लांट। ये शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज के पास में ही मौजूद है, जो टोटल 35 एकड़ में फैला हुआ है, जो इंडिया का बिगेस्ट सोलर थर्मल स्टीम पावर प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट है, जो न केवल 10,000 प्लस लोगों की बिजली को पूरा करता है, बल्कि 35,000 प्लस लोगों को भोजन पकाने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर टोटल 770 पैराबोलिक रिफ्लेक्टिव सोलर डिशेस है। इनसे करीब 3,500 kg स्टीम प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ से ही शांतिवन मेगा किचन की सप्लाई की जाती है। यह प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और फ्रीबर्ग जर्मनी के इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी सिस्टम से। नंबर 6 पे है मीरपुर जैन टेम्पल्स। सिरोही के साउथ में करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मीरपुर जैन टेम्पल्स, जिसे राजस्थान का सबसे पुराना मार्बल का मोनूमेंट यानी स्मारक माना जाता है। मंदिर का इंटीरियर और डिजाइन कॉपी किया है बिल्कुल दिलवाड़ा और रणकपुर के जैन टेम्पल से। यह मंदिर जैनों के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। नंबर 7 पे है सांघवी भैरू तारक धाम।
भैरू तारक धाम नंदगिरी की घाटी में स्थापित है, जो प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के लिए आश्रय के लिए अच्छी बस्ती हुआ करती थी। यह मंदिर सफेद मार्बल से बना हुआ है, जहां से एक ट्रैक माउंट आबू के नक्की झील के लिए भी जाता है। इस ट्रैक का इस्तेमाल हिस्टोरिकल कर्नल जेम्स टॉड ने किया था और एंशिएंट टाइम में माउंट आबू की जरूरत की आपूर्ति इसी ट्रैक से होती थी। इस मंदिर के परिसर में आपको धर्मशाला, भोजनालय और तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं मौजूद हैं। नंबर 8 पे है भामनवाड़ जैन तीर्थ। यह मंदिर जैनियों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान महावीर के भाई नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन साहित्य के अनुसार भगवान महावीर यहाँ अपनी 37वीं धार्मिक यात्रा के लिए इस क्षेत्र में आए थे। वहीं यहाँ पर पास में ग्लास का एक छोटा सा लोटस टेम्पल भी आप देख सकते हैं। नंबर 9 पे है चंद्रवती एंशिएंट सिटी एंड म्यूजियम। सिरोही के आबू रोड से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्राचीन शहर चंद्रवती, जो कभी परमाणु की राजधानी हुआ करता था। उस समय चंद्रवती एक प्राचीन सभ्यता थी जो एक ट्रेड सेंटर हुआ करती थी। यह उस वक्त की बेस्ट आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल था, जिसका वर्णन कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में किया था। उस समय मोहम्मद गुरी और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नष्ट किया गया शहर है, जहां पर आज भी उस वक्त की मूर्तियां और अवशेष मौजूद है और बाकी के अवशेष यहाँ के चंद्रवती म्यूजियम और गवर्नमेंट म्यूजियम माउंट आबू में है। नंबर 10 पे है वर्मान सन टेम्पल। सिरोही के आबू रेलवे स्टेशन से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वर्मान सन टेम्पल, जिसे सूर्य नारायण मंदिर भी कहा जाता है। यह एक बेहद ही पौराणिक विरासत का एग्जाम्पल है। वहीं यहाँ पर मौजूद टैंक, कुओं और पुराने आवासीय भवनों से अध्ययन होता है कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। नंबर 11 पे है अजारी सरस्वती और मार्कुंडेश्वर मंदिर। सिरोही के पिंडवारा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अजारी सरस्वती और मार्कुंडेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर मौजूद खजूर और छोटी छोटी पहाड़ियों की वजह से आप यहाँ का पिक्चर्स की व्यू ले सकते हैं। कहा जाता है कि मार्कुंडेश्वर ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी। वहीं यहाँ पास में तालाब भी है, जिसे गया कुंड के नाम से जाना जाता है। नंबर 12 पे है श्री अम्बेश्वर टेम्पल। सिरोही की नॉर्थ में 6 किलोमीटर की दूरी पर है देवी अम्बा जी का मंदिर, जिसे अम्बेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 400 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, जहाँ से आप सिननवा हिल की ब्यूटी, प्राकृतिक नजारे, झरने, वनस्पतियाँ और सुंदर जंगलों का आनंद ले सकते हैं। पास ही में स्थित है कोल्हारगढ़ आदिनाथ जैन तीर्थ, इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 13 पे है मधुसूदन मंदिर। आबू रोड से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मधुसूदन मंदिर है, जहाँ एक शिलालेख है कि पर्यावरण के इतिहास में यदि कोई पेड़ काटता है तो उसकी माँ को गधे के समान बिहेव किया जाएगा। इस मंदिर का की अट्रैक्शन है पौराणिक एंशिएंट चंद्रवती से लाया गया खूबसूरत तोरण, इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 14 पे है करोड़ी ध्वज टेम्पल। सिरोही शहर से 32 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद है करोड़ी ध्वज मंदिर, जो भगवान सूर्य को समर्पित है, जिसमें करोड़ों सूर्य की किरणें गिरने की वजह से इस मंदिर का नाम करोड़ी ध्वज कहा जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण हुन्स ने किया था, जो सूर्य देव के पुजारी थे। नंबर 15 पे है सर्वधाम टेम्पल। सर्वधाम मंदिर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सभी धर्मों को समर्पित एक मंदिर। इस मंदिर का मेन अट्रैक्शन है यहाँ पर मौजूद सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक साथ एक ही जगह के लिए। इन सब लोकेशंस के अलावा सिरोही में और भी बहुत सी लोकेशंस हैं, जैसे शिवगंज की दरगाह हजरत शहीद बादशाह, सिरोही महल या सिरोही फोर्ट, जिसे बनाया था देवराज चौहानों ने, जहाँ से आप शानदार सिरोही शहर का पिक्चर्स की व्यू ले सकते हैं। पटनारायण मंदिर गिरवर, लोटाना आदिनाथ जैन तीर्थ और सचिया माता जावल। सिरोही की फेमस स्ट्रीट फूड्स है दही की कचौरी, पाव भाजी और दाबले, कड़ी पकोड़ा, फेमस दाल बाटी चूरमा और बर्फ का गोला। तो ये थे सिरोही के कुछ टॉप प्लेसेस और स्ट्रीट फूड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको सिरोही के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।